एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत से बन रहा है। आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं डबलिन के लिए, आयरलैंड वापस जा रहे हैं हम लोग। और भोपाल का ज़्यादा कुछ मैं कवर नहीं कर पाई। मेरा दिल तो था कि मैं घर से ही व्लॉग स्टार्ट करूं, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लास्ट टाइम भी जब मैं डबलिन वापस जा रही थी तो ऐसा ही हुआ था, बट उस टाइम इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला जो है ना कोल्ड हुआ है, और उसकी वजह से फ़ीवर भी आ रहा था और बहुत मेरी हालत ख़राब थी। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था घर पे कि शायद मैं ट्रैवल ना कर पाऊँ और फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़े, बट थैंकफुली सुबह मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हुई और हम भोपाल से निकले थे। हमारी फ़्लाइट थी 9:30 अराउंड की। फिर हम मुंबई पहुँचे। यहाँ पे आके हमारा काफ़ी लंबा लेओवर था। बेसिकली सुबह 11 से रात के 11 तक हम मुंबई में ही हैं, तो इसलिए हमने पास में ही एक होटल बुक करी थी जिसमें अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, कि हम थोड़ा रेस्ट कर पाएँ। वैसे हमें घूमना था क्योंकि इस बार मैं डबलिन अकेली नहीं जा रही हूँ, अरहम भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो हम लोगों का प्लान था कि हम थोड़ा घूमेंगे आसपास मुंबई में। काफ़ी अच्छा मौसम भी यहाँ हो रहा है इस वक्त क्योंकि बारिश हो रही थी मुंबई में, बट वो सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए मेरी तबीयत की वजह से, एंड वी एंडेड अप बुकिंग दिस होटल रूम। और अभी मैं सो के उठी हूँ। इस वक्त बज रहा है शाम का 7 और अब कुछ खाऊंगी मैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट और लंच काइंड ऑफ ब्रंच हो ही गया था। मेडिसिन लेनी थी, वो लेके फिर मैं होटल रूम में आके सो गई। थोड़ा रेस्ट किया है, अभी बेटर फील कर रही हूँ, बट इतना ज़्यादा कंजेशन था कि जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी मुंबई में तो मेरे पूरे कान ब्लॉक हो गए थे, और उस ब्लॉकेज की वजह से इतना ज़्यादा दर्द था। मैं लिटरली फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैं रोई फ़्लाइट में, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कान में, मैं बता नहीं सकती। बट मेडिसिन मैं सारी लेके आई हूँ एंड आई होप कि अच्छे से सेफली बिना और ज़्यादा तकलीफ़ के मैं डबलिन पहुँच जाऊँ। इस वक्त अरहम थोड़ा सा सामान पैक कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि कुछ ये चीज़ें थी मेरे स्नैकिंग के आइटम्स जो मैं डबलिन लेके जाती हूँ हमेशा, वो नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे स्विगी से हम लोगों ने मंगाए, अभी उसकी पैकिंग चल रही है। और मैंने अपने लिए कुछ खाने का मंगवाया है। बाहर जाने की भी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और बस बात मैं मुश्किल से कर पा रही हूँ क्योंकि गर्म पानी है वो पी के, वरना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बता नहीं सकती मैं। एंड जब मैं अभी उठूँगी तो मैं आप लोगों को अपना होटल का रूम दिखाऊंगी, एंड स्टे ट्यून। आपको पूरी मैं अपनी मुंबई टू आयरलैंड की जो जर्नी है वो दिखाते जाऊंगी। A few moments later. अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को अपना रूम मैं दिखाती हूँ। और जो सबसे पहले हमारी फ़्लाइट थी वो भोपाल टू मुंबई थी। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, और अब जो नेक्स्ट फ़्लाइट हम लेने वाले हैं वो है मुंबई टू अबू धाबी। तो इसलिए हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। एंड बहुत बेसिक मैंने कपड़े पहने हुए हैं बिकॉज आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल, और कुछ भी और पहनने का दिल चाह ही नहीं रहा था। जीन्स पहनी थी बट तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैंने ये लूज से प्लाजो पैंट्स पहन लिए हैं। और अब मैं आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ, अपना रूम दिखाती हूँ। सो दिस इज़ आवर रूम। हम जिस होटल में हमने स्टे किया है इसका नाम है ईरा बाय ऑर्किड। ये है वॉशरूम। दिस इज़ द रूम। ये थोड़ा ऐसे मीटिंग एरिया, लाउंज एरिया टाइप्स थोड़ा सा बना हुआ है। टीवी भी है। एंड दिस इज़ द बेड। विंडो का मैं व्यू दिखाती बट कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं है नीचे का, तो इसलिए उसको स्किप करते हैं। एंड रूम की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इट वाज़ वेरी क्लीन। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी। तो मेरी नींद भी अच्छे से हुई, रिलैक्स भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। और अब चलते हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए और देखते हैं कि एयरपोर्ट में कितना टाइम है हमें बोर्डिंग करने में और सारी चीज़ें करने में। और फिर मैं जो भी शॉपिंग करूँगी एयरपोर्ट पे जो भी करूँगी, आई विल शो यू गाइस। ये वाली? ओह ओके।
एक मिनट आ गए हो? नाइस। ये हम लोग नीचे आ गए हैं और चेकआउट भी हमने कर लिया है। वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब नाउ एंड दिस इज़ द होटल जहाँ पे हमने आज स्टे किया है। A few minutes later. कैब आते ही हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। वी मेड श्योर कि हम टाइम से निकल जाएं क्योंकि अभी यहाँ पे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा है एंड वी ऑल नो मुंबई में कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। सो जस्ट टू अवॉइड द ट्रैफिक हमने अपना होटल भी एयरपोर्ट के पास में बुक किया था एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू द एयरपोर्ट। आज मुंबई में बारिश भी हो रही थी काफ़ी बट हम लोग टाइम से निकले हैं सो होपफुली वी विल बी देयर ऑन द एयरपोर्ट ऑन टाइम। A few inches later. मुंबई एयरपोर्ट पे चेक इन बैगेज देके हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है। इमिग्रेशन चेक करवाने के बाद हम लोग अब आ गए हैं ड्यूटी फ्री के अंदर क्योंकि हमें डबलिन ले जाने के लिए कुछ स्वीट्स और बाकी कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं शॉपिंग, उसके बाद हम चलेंगे गेट पर। 12 seconds later. कितने एरोमिनट्स लगे हैं? 4। क्योंकि मैं अब जो फ्लाइट में जा रही हूँ मुंबई टू दुबई, दिस इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट पैसेंजर प्लेन, डबल डेकर। मैं हमेशा जाना चाहती थी डबल डेकर में बट कभी मौका ही नहीं मिला। वाह! I'm finally in my flight. Now we are flying from Mumbai to Dubai. बीच का मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग गलत गेट पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी भाग के करेक्ट गेट पे आना पड़ा। तो अब मैं फ़्लाइट में हूँ, ऑल सेट टू फ्लाई। द बेस्ट पार्ट, मुझे जिस प्लेन में ट्रैवल करना था मुझे वही प्लेन मिला है। इट इज़ ह्यूज। Yours? फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हमें हमारा डिनर सर्व हो गया है जिसमें है सैलड, मेन कोर्स, ब्रेड, डिज़र्ट, वाटर एंड बटर। जो मेन कोर्स है उसमें हमें सर्व किया है दाल चावल अलॉन्ग विद चिकन। ड्रिंक्स मैंने नहीं ली हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं ड्रिंक्स अवॉइड करने वाली हूँ फ़्लाइट में। One eternity later. We have finally arrived at Abu Dhabi airport. अभी हमें यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फिर हम जाएंगे हमारे गेट पे। वी हैव डन द सिक्योरिटी थिंग, सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, देन वी विल गो टू आवर गेट। तो इस वक्त हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ से जो हम नेक्स्ट फ़्लाइट लेने वाले हैं वो हमारी फ़ाइनल फ़्लाइट होगी फ्रॉम अबू धाबी टू डबलिन। मेरे कान इस वक्त इतने बंद हैं कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा कंजेशन की वजह से। भोपाल टू मुंबई की फ़्लाइट में फिर भी थोड़ा सा बेटर था, इतना सुनने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो अभी वाली फ़्लाइट के बाद हो रही है क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ, मेरे पूरे कान ब्लॉक्ड है। और यहाँ पे अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली इतने सारे लोग डबलिन जा रहे हैं, ये देख के मैं खुद शॉक्ड हूँ क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। और यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे और पर्टिकुलरली जब हम अबू धाबी या दुबई से होते हुए जाते हैं सो वी मेक श्योर कि हम खजूरें, डेट्स जो होती हैं वो, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ख़रीद के लेके ही जाएँ, भले ही हम इंडिया जा रहे हो या डबलिन वापस, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं।
तो वो कुछ चीज़ें हमने ली और अब हम यहाँ पे अपने गेट पे आ गए हैं और हम बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज़ ही वाज़ वेरी स्लीपी और हमको बहुत नींद आ रही थी फ़्लाइट में। और अब जो नेक्स्ट ये डबलिन वाली फ़्लाइट है ये काफ़ी लंबी होने वाली है, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 आवर्स 9 आवर्स की। तो इसमें हम सुकून से सोएंगे एंड अगर मेरी नींद खुलती है बीच में तो अगर फ़्लाइट में खाना मिला और जो भी चीज़ होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 2000 years later. फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद हम लोग डबलिन पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो हम लोग जल्दी से घर जाएंगे और फिर मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। गाइस 24 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग फाइनली आयरलैंड पहुंच गए हैं। हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचे। उसके बाद से जो मैं सोई हूँ यहाँ पे आके ना, तो मैं शाम में सीधा 4 साढ़े 4 बजे उठी और मेरे साथ अरहम भी सो गए थे। एंड बस जब आयरलैंड जैसे ही हम लोग आते हैं ना और डबलिन एयरपोर्ट से बाहर निकल के जब मैं घर आती हूँ, और घर आने के बाद वाली जो फीलिंग होती है ना वो इतनी बुरी होती है क्योंकि सबकी याद आ रही होती है भोपाल में, मम्मी पापा की और ससुराल की, घर की। और मैं इतना ज़्यादा रोती हूँ। आज भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। मैं आई और बस खाली खाली घर देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, बट देन उसके बाद मैं सो गई थी। शाम में उठने के बाद हम लोग डिनर के लिए बाहर गए, फिर कॉफ़ी वगैरह पी। इतना हम लोग थके हुए थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आके नहाऊं, वरना यूजुअली तो यही होता है कि जब या तो मैं भोपाल पहुंचती हूँ या यहाँ आती हूँ सबसे पहले शावर लेती हूँ। बट मैं इतना थकी हुई थी कि अभी रात में 11 साढ़े 11 बजे करीब मैंने शावर लिया एंड अब हम लोग वापस से सोएंगे, थकान मिटाएंगे। आई रियली होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि अब आप लोगों को मेरे चैनल पे काफ़ी सारा डबलिन का कंटेंट देखने को मिलेगा एंड आई होप आप लोगों को वो कंटेंट भी मेरा पसंद आए। और अगर कुछ डबलिन की स्पेसिफिक चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी चीज़ें आप लोग सजेस्ट करें उनका व्लॉग यहाँ पे बना पाऊँ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू गाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।